निहारा में आप सबका स्वागत है और आज हम चांदिवली साइट पे है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मास्टर बेडरूम की। हम बात करने वाले हैं इसके प्लानिंग की, डिजाइन की, मटेरियल पैलेट, कलर पैलेट, सारी चीजों की बात करेंगे। नाउ इफ यू हैव बीन फॉलोइंग द सीरीज राइट फ्रॉम द स्टार्ट और काफी सारे एपिसोड्स आपने देखे हैं, साइट कंप्लीट होने के बाद जो स्निपेट्स हमने ऐड किए थे, अपलोड किए थे, इंस्टाग्राम पे कुछ रील्स हमने अपलोड किए थे, वो अगर आपने देखे तो इस रूम का कुछ हिस्सा आपने ऑलरेडी देखा हुआ है। पर जो विंडो सीटिंग वाला पोर्शन है या टीवी यूनिट में जो स्टोरेज है उसकी बात हमने अभी तक की नहीं है। सो आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे, विल फोकस एंड विल टॉक अबाउट ऑल दीज एरियाज एंड देन बेड वाला या वार्डरोब वाला जो हिस्सा है उसको हम क्विकली खत्म कर देंगे। ये जो वार्डरोब है इसके प्लानिंग और डिजाइन के ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसकी लिंक हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो उसमें आप उसका इंटरनल प्लानिंग और सब कुछ देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। लेट्स टॉक अबाउट दिस पार्ट ऑफ द बेडरूम जो मेरी फेवरेट नहीं, आई थिंक घर में सभी को ये कॉर्नर बहुत ही पसंद है, ये सीटिंग बहुत ही पसंद है। सो फर्स्ट एम्प्टी साइट टूर जब हमने यहाँ पे शूट किया था तब मैंने बात की थी कि कैसे ये बेडरूम स्पेशल है, क्योंकि एक तो बहुत बड़ी विंडो है। नाउ इन मुंबई घर के प्रोपोर्शन में इतनी बड़ी विंडो होना यही काफ़ी यूनिक है, और उसी के साथ एक एल में टर्न होने वाली विंडो 90 डिग्रीज में होना वो भी यूनिक है। तो यहाँ पर आई हैड सेड दैट दिस इज माय फेवरेट कॉर्नर विच स्टिल इज माय फेवरेट कॉर्नर, और अभी तो विद दिस सीटिंग ये और भी ज़्यादा आई थिंक इंटरेस्टिंग हो गया है। सो यहाँ पर हमने सोचा था इनिशियली प्लानिंग करते वक्त ही कि एक तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि विंडो के साइड में वो चाहते थे कि ऐसा सीटिंग हो। एक तो ऊपर अभी तो हमने इसको सीट्स वगैरह दिए हैं, बट वो अगर नहीं देंगे तो भी एक लेवल डिफरेंस लगेगा फ्लोरिंग में, वैसा डेक वुड या ऐसा कुछ वुडन लैमिनेटेड फ्लोरिंग वगैरह लगाएंगे, ये उनके माइंड में था। तो यहाँ पर बैठ के आप रीडिंग वगैरह करना है वो कर सकते हो, आपको बोर्ड गेम्स खेलने हैं, आपको जस्ट इफ़ यू वांट टू लाई डाउन हियर एंड चिल वो भी आप कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा लोग हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर बैठ के आप टीवी भी देख सकते हो। नाउ इवन दो द टीवी इज़ इन फ्रंट ऑफ द बेड, बट क्योंकि उसको पीछे हमने एक ब्रैकेट लगाया है इस तरीके का, पीछे से आप देख सकते हैं एक फिटिंग है, तो आप इसको काफ़ी आसानी से टर्न कर सकते हो। बिकॉज द साइज इज लिटिल बिग, आई हैव टू बी लिटिल केयरफुल, बट इस तरीके से आप उसको और बाहर निकाल के टर्न कर सकते हो, तो वहाँ पे बैठ के भी आप टीवी देख सकते हो। ना इसके नीचे जो स्टोरेज है वहाँ पर ऐसी ही चीज़ों के लिए वो डिज़ाइन किया गया है कि जो भी मिसलेनियस आइटम्स होते हैं, कुछ ऐसे आइटम्स जो आपको हमेशा नहीं लगते। नाउ इन दिस केस हम सोच रहे थे कि यहाँ पर एक कैरम बोर्ड भी था, तो वो चैंपियंस बोर्ड अगर इसके नीचे रख पाए, सो समथिंग लाइक दैट आप उस तरीके से उस स्टोरेज को यूज़ कर सकते हो। नाउ पीछे के जो कर्टन्स है उसकी बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कर्टन के 2 लेयर्स हैं और ऊपर 2 ट्रैक्स लगाए हुए हैं। सो श्योर भी है, ओपेक भी है, और जो एल वाला हिस्सा है वहाँ पर हमने ब्लाइंड्स दिए हैं, यहाँ पर हमने नॉर्मल कर्टन्स दिए हैं, और ये सस्पेंडेड लाइट हमने नवकार से लिया था, लोहा चौल से। सो जब हम वो लाइट्स का सिलेक्शन करने के लिए गए थे तब हमने उसका एक वीडियो भी बनाया था। अदर देन दिस घर में काफ़ी सारे लाइट्स है वो हमने वहाँ से लिए हैं। ये जो लाइट्स है ये हमने माइक्रो लाइट से लिए हैं थाने से। सो ऐसा कोई पर्टिकुलर शॉप नहीं है जहाँ से हमने सब कुछ सिलेक्ट किया है। आई थिंक नाउ दैट वी नो फ्यू शॉप्स जहाँ पे अच्छी चीज़ें मिलती है तो वहाँ पे विजिट करके जो जहाँ पे अच्छा लगा उस तरीके से हमने शॉपिंग किया। सीलिंग के काफ़ी सारे लाइट्स है वो हमने ग्लो राइट से लिए हैं जो अगेन लोहा चौल में है, और यहाँ पर मैग्नेटिक ट्रैक लाइट्स हमने यूज़ किया। अगर आपको वो नहीं यूज़ करने आप नॉर्मल ट्रैक लाइट्स भी यूज़ कर सकते हो। द ओनली बेनिफिट ऑफ दीज ट्रैक लाइट्स इज़ कि वो आप अंदर कंसील हो जाते हैं और इसके लिए वो बाहर प्रोजेक्ट नहीं होते। तो आपको अगर कुछ कंसील्ड फिनिश वाले लाइट चाहिए तो आप इस तरीके से मैग्नेटिक ट्रैक लाइट्स यूज़ कर सकते हो, और इसमें जो लाइट्स होते हैं वो आप कहीं पे भी मूव कर सकते हो। अगर आपको एक लाइट यहाँ से निकालना है और ये इसको परपेंडिकुलर जो स्ट्रिप है वहाँ पे डालना है, वहाँ पे भी डाल सकते हो। इफ़ एट ऑल लेटर ऑन यू वांट सारे लाइट्स यहाँ पे तो वो भी कर सकते हो। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू चेंजिंग द लाइट्स एवरी नाउ एंड देन उतना नहीं है, बट द बेनिफिट इज कि बाद में आपको लगेगा कि लाइटिंग कम है, आप एक्स्ट्रा लाइट्स ऐड करना चाहते हो तो वो करना काफ़ी आसान है। नाउ इस रूम में जो स्टोरेज है, विंडो साइड का स्टोरेज देख लिया, बट अदर देन दैट जो आपका ड्रेसर का स्टोरेज होता है, जो मिसलेनियस आइटम्स होते हैं, मेडिसिन होते हैं, तो ये प्लान करते वक्त हमने सोचा था कि हर एक चीज़ के लिए हम कहाँ पे स्टोरेज देने वाले हैं। नाउ ये वाली जो वॉल है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टीवी के दोनों साइड में ऑलमोस्ट आइडेंटिकल स्टोरेज है अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे, और नीचे एक लाइन ऑफ ड्रॉवर्स है। नाउ ये वाला जो स्टोरेज है तो इनिशियल वीडियोज़ की क्लिप्स हम डाल देंगे, यू कैन रेफर टू द इनिशियल वीडियोस, कि यहाँ पर हमने एक्चुअली वॉल में एक निश क्रिएट किया था। सो पीछे एक मार्बल पार्टीशन, वॉल का उतना हिस्सा डिमोलिश करके पीछे हमने एक मार्बल पार्टीशन खड़ी की थी, सो दैट आपको जो वॉल की डेप्थ है वो भी मिल जाती है। सो ये वाला जो स्टोरेज है उसकी डेप्थ ज़्यादा है कंपेयर टू दैट स्टोरेज। तो अगर आप की रूम काफ़ी छोटी है, आपको वॉल स्पेस यूटिलाइज करनी है, तो दिस इज़ अ गुड आइडिया, आप यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली यू हैव टू चेक विद अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर ये सब कुछ चेंजेस करने से पहले। नाउ ये वाला जो हिस्सा है ये ड्रेसर है, और ये वाला जो है मेडिसिन कैबिनेट है। लेट्स ओपन दिस एंड
सो ये जो डेप्थ है, जैसे मैंने कहा ऑलमोस्ट इतनी डेप्थ है, दैट्स लाइक अ लॉट ऑफ डेप्थ, क्योंकि हमने वॉल स्पेस भी यूज़ की है। और ये जो शेल्फ है ये जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से हमने ऐड किए हैं। इफ़ यू वांट यू कैन ऐड मोर शेल्फ जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पर हमने मिरर ऐड किया है। नाउ पहले इनिशियल जब हम प्लान कर रहे थे हमने सोचा था मिरर हम यहाँ पे देंगे, ड्रेसर में बाहर ही रहेगा तो अच्छा रहेगा। बट वन थिंग इज़, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है क्लाइंट ने कहा था यहाँ पर ये जो हिस्सा है यहाँ पर वो मैट ले करके प्रे करेंगे, तो प्रे करते वक्त आपके सामने मिरर नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसे भी होता है कि एज पर वास्तु जहाँ पे आप सोते हो उसके सामने मिरर नहीं होना चाहिए, ऐसे कहते हैं। सो इवन दो इट इज़ नॉट एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द बेड, बट आपके केस में ऐसा है तो यू कैन यूज़ द सेम मिरर एंड प्लेस इट इनसाइड। और हिंजेस फिर हमने इस तरीके से लगाए हैं कि ये पूरा कंप्लीटली ओपन होता है, सिर्फ 90 डिग्रीज में ही नहीं, जैसे आपने देखा इधर तक ये ओपन होता है, तो यूज़ करने के लिए थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो उसी के एग्जैक्टली साइड में मेडिसिन कैबिनेट है, तो इसकी डेप्थ काफ़ी कम है, बट एज सच मेडिसिन के लिए आपको बहुत डेप्थ की ज़रूरत नहीं है। शेल्स भी इफ़ यू वांट यू कैन ऐड मोर शेल्स। और इसको इंटेंशनली हम चाहते थे कि हैंडल ना दे, सो दैट इट डजंट लुक लाइक स्टोरेज डब्बे बनाए हैं। तो इसके लिए ये जो है यहाँ पर हमने एक ग्रूव दिया है जिससे आप इसको आसानी से खोल सकते हैं। तो ड्रॉवर्स में भी जो हमने टीवी यूनिट का वीडियो बनाया था उसमें हमने कहा था कि हम 45 डिग्रीज में कट करके ड्रॉवर्स का डिटेलिंग किया है, सो दैट यू डोंट सी द थिकनेस फ्रॉम द स्टार्ट, लाइक फ्रॉम द फ्रंट और द टॉप। तो यहाँ पर भी सिमिलर डिटेलिंग है। पीछे हमने लुअर्स यूज़ किए हैं। सो यहाँ पर दो टाइप के लुअर्स है, एक तो वार्डरोब में जो यूज़ किए हैं वो मैट है और ग्रे उसका कलर है। ये वाले जो है ये वाइट है और मैट नहीं है, इसको थोड़ा सा शीन है, लाइक दीज आर नॉट ग्लॉसी बट थोड़ा सा शीन उसको है। तो यहाँ पर हम चाहते थे कि कुछ तो सिंपल हो बट फ्लैट ना हो, तो इसके लिए इंस्टेड ऑफ वॉलपेपर या पेंट हमने सोचा हम लुअर्स लगाएंगे, तो उसमें थोड़ा सा थोड़ी सी डेप्थ उसमें ऐड हो जाएगी। और इवन दो सब कुछ सिंपल है बट स्टिल आई थिंक एक फ्लैट सरफेस के जगह पे दिस लुक्स मच मोर लाइक मच बेटर। ये वाला जो हिस्सा है नाउ, क्योंकि यहाँ पर आर्टिफैक्ट से कुछ रखने के लिए एज सच हमने जगह डिज़ाइन नहीं की थी, सो वी डिसाइडेड इसको हम थोड़ा सा ब्रेक करेंगे कि विजुअली दिखने में थोड़ा लाइट भी लगेगा। सो इन अ वे इट इज सिमेट्रिकल बट नॉट एग्जैक्टली सेम है नहीं। मेडिसिन कैबिनेट वाला आप कह सकते हैं छोटे हिस्से को हमने ओपन कर दिया है, सो यहाँ पर आप आर्टिफैक्ट्स वगैरह भी रख सकते हैं। और ये वाला जो है विच इज़ स्टिल गुड इनफ फॉर बुक्स एंड आयरन, आपको जो भी रखना है। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये एक फोल्डिंग टेबल है और इसके अंदर हमने पॉइंट भी दिया है, सो इफ एट ऑल आपको लैपटॉप वगैरह कुछ यूज़ करना है, काम करना है, आप यहाँ से इसको प्लग इन कर सकते हैं। आयरन आपने अंदर देखी होगी, तो यहाँ पर आप लगा के आयरनिंग का काम भी कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे वार्डरोब वाली स्पेस है और उसके बाद आप देख सकते हैं मास्टर टॉयलेट है। नाउ ये वाली जो जगह है ये ओरिजिनल प्लान में ही डेवलपर ने वार्डरोब के लिए छोड़ी थी और ये जो विड्थ है एक्चुअली एग्जैक्टली 2 फीट है। इसके पहले जो वीडियोस हमने अपलोड किए थे, एक डॉटर्स बेडरूम वाला वीडियो था या टीवी यूनिट वाला वीडियो था कंप्लीट होने के बाद, सो उसमें आपने जो इनपुट्स दिए थे और फीडबैक दिया था कमेंट्स में। सो इन दिस वीडियो विल ट्राई टू इंक्लूड एवरीथिंग। जहाँ पे हमें कुछ मेटल एलिमेंट ऐड करना था, फिर वो लाइट्स हो या स्ट्रिप्स हो, तो उसमें हमने मेटल PVD कोटेड मेटल स्ट्रिप्स यूज़ किए हैं और ये गोल्ड मैट फिनिशिंग है। इसका जो फिनिशिंग है वो गोल्ड मैट है। अगर हम इस बैकड्रॉप की बात करेंगे तो इस रूम का जो कंप्लीट डिजाइनिंग था या मटेरियल सिलेक्शन था, एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम दिस टाइल। तो क्लाइंट ने ये इस टाइल का फोटो कहीं पे देखा था, उन्हें बहुत अच्छी लगी थी टाइल, और उसके बाद वी स्टार्टेड रिसर्चिंग कि अगर हम सिमिलर टाइल्स कहीं से सोर्स कर पाए या ये कलर पैलेट में कुछ मिल पाए। बट काफ़ी कुछ देखने के बाद वी डिसाइडेड दैट वील गो अहेड विद द सेम टाइल, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पे हमने 3 टाइल्स लगाए हैं। नाउ ये जो टाइल है, ये टाइल है बहुत बड़ी टाइल है, 8 बाय 4 फुट की टाइल है। दिखने में आपको ऐसा लगेगा कि स्टोन है बट एक्चुअली ये टाइल है। और ये टाइल हमने सोर्स की है JB मार्बल से, जो तुर्भे मार्केट में है। नाउ दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो बट आई एम जस्ट मेंशनिंग सो दैट यू नो इफ एट ऑल यू आर फ्रॉम हियर और आपको लेना है तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। सो ये 3 टाइल्स हमने लगाए, आप यहाँ पे जॉइंट्स देख सकते हैं। नाउ ये जो टाइल्स है उसको किस तरीके से लगाना है, तो इसका एक एडहेसिव आता है लैटिक रेड, और जिसमें 2 केमिकल्स होते हैं जिसको आपको इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स करना होता है। और उसके बाद उसके छोटे छोटे पैचेस, आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली उसका कुछ डिस्टेंस होता है, उतने डिस्टेंस पे आपको उसको लगाना होता है। कंप्लीट थ्रू आउट नहीं लगाते, उसके ऐसे पैचेस लगाते हैं और उसके बाद ये टाइल लगाते हैं। नाउ अगर आप ये टाइल बुक करते हो और लैटिक्रेट लेते हो तो एक टेक्नीशियन आके आपको इसका एक डेमो देते हैं और एक्सप्लेन करते हैं छोटे पीस में कि आपको किस तरीके से लगाना है, सो दैट लगाने से पहले आपको क्लियर हो जाएगा कि इसको कैसा एप्लीकेशन कैसे करना है। उसके बाद उसके साइड में आप देख सकते हैं कि ये जो मिरर की बॉर्डर है, नाउ दिस इज थ्रू आउट। सो हम चाहते थे कि जहाँ पर हमने ये टाइल लगाई है, टाइल को फ्रेम करने के लिए साइड में कुछ तो बॉर्डर होना चाहिए, सो दैट टाइल के एग्जैक्टली साइड में वॉल सरफेस या डोर नहीं आना चाहिए। ना इसके लिए वी डिसाइडेड कि ये जो बैंड है हम तीनों साइड में लेंगे, सो इट काइंड ऑफ फ्रेम्स द होल थिंग टुगेदर टाइल्स।
और उसके बाद में हम वही मेटल स्ट्रिप यूज़ करेंगे। सेम जैसे मैंने कहा मैट गोल्ड पीवीडी कोटिंग वाली स्ट्रिप है, तो ये दोनों साइड में है, एल में है जैसे आप देख सकते हैं, और इसके लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस है, सो दैट फिनिशिंग थोड़ा बेटर लगेगा। इसके लिए भी डिसाइडेड हम ऐसे करेंगे। ये भी पीसेस में है, सो एक वर्टिकल पूरा एक पीस है, उसके बाद आप देखोगे तो वहाँ पर शैम्फर है और दूसरा पीस स्टार्ट होता है। तो ये बैकड्रॉप का सारा मटेरियल हो गया। जब इनिशियल हमने 3D व्यूज़ वगैरह बनाए थे तभी हमने सोचा था कि बेड साइड में जो लैम्प्स होते हैं, तो ईदर यू गिव द लैम्प्स ऑन द साइड टेबल, या आपने देखा होगा सस्पेंडेड लैम्प्स भी देते हैं, या तो पीछे वॉल है तो वॉल माउंटेड लैम्प्स देते हैं। बट इन दिस केस क्योंकि ये बैकड्रॉप एज अ बैकड्रॉप दिस इज सो ब्यूटीफुल कि हमने सोचा था इसके सामने हम लैम्प्स लेंगे तो दिखने में और अच्छा लगेगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे पॉइंट छोड़ के रखा था। सो अगर आप टाइल वगैरह लगाने वाले हो तो ये प्लानिंग आपको पहले से करना पड़ेगा, क्योंकि टाइल में कटआउट करके आपको वायर बाहर निकालनी पड़ेगी। सो ये क्योंकि हमने पहले से प्लान किया था, वी कुड डू दिस। नाउ साइड टेबल डिज़ाइन करते वक्त भी क्योंकि इस रूम में काफ़ी कुछ हमने एक्सप्लोर किया है, हमने लूअर्स यूज़ किए हैं और टाइल यूज़ की है, तो हमने सोचा था कि साइड टेबल जब हम इसका डिज़ाइन करेंगे तब उसमें भी हम लूअर्स यूज़ करना चाहेंगे और जो मेटल स्ट्रिप्स हैं वो भी हम इसमें यूज़ करना चाहेंगे। तो इसके लिए यू विल सी ऑल द 3 मटेरियल्स हियर। और 2 ड्रॉवर्स है, सिंपल है, ऑफ द फ्लोर है, जैसे हम हमेशा कहते हैं, सो दैट क्लीनिंग इज़ ईजी। वैसे ही इसका डिज़ाइन है। सिमिलर साइड टेबल और सेम साइज का साइड टेबल हमने वहाँ पर दिया हुआ है। सो यहाँ पर एज पे हमने पट्टी लगाई है, तो आप एल या टी पट्टी कुछ भी लगा सकते हो। और इस तरीके से 2 मटेरियल्स हैं, डिफरेंट मटेरियल। सो दिस इज अ लैमिनेट, दीज आर लूअर्स, और सिर्फ इसका जो टॉप है उसमें हमने डार्क लैमिनेट यूज़ किया है। सेम जैसे लूअर्स हमने साइड टेबल में यूज़ किए हैं, वैसे ही लूअर्स आप देख सकते हैं हमने हेडबोर्ड में यूज़ किए हैं। नाउ इसकी भी सिर्फ इतनी ही स्ट्रिप है जो तीनों साइड में हमने टर्न की है। और इनिशियल जब हम इसका 3D वगैरह बना रहे थे तो हमने सोचा था कि जो यहाँ पे पैटर्न होगा हेडबोर्ड में, उसके बाद ऑब्वियसली वी न्यू दैट वील यूज़ अ मेटल स्ट्रिप और वील गो फॉर अ मोल्डिंग। बट मोल्डिंग क्योंकि इस रूम का डिज़ाइन जिस तरीके से काफ़ी क्रिस्प है, काफ़ी मॉडर्न है, तो उसके साथ वी फेल्ट अगर मोल्डिंग ले लेंगे तो प्रोबेबली इट वोंट जेल वेरी वेल, सारी चीज़ों को कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा। तो वी थॉट कि सेम जो मटेरियल है, नाउ दिस वाज अगेन इंस्पायर्ड बाय वन ऑफ द रेफरेंस इमेज दैट द क्लाइंट सॉ, सो वी डिसाइडेड कि हम इस तरीके का पैटर्न ट्राई करके देखेंगे। इवन दो सारे जगह पे उसको कातरा मारा है 45 डिग्रीज में, दोनों सरफेसेस को शैम्फर करके लगाया, बट स्टिल काफ़ी क्रिस्प और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसके और इसका जो जंक्शन है जिसमें अगेन हमने वो मेटल स्ट्रिप यूज़ की है। नाउ सेम आर्टिफिशियल लेदर हमने बेड के साइड में भी यूज़ किया है फोमिंग में, और यहाँ पर भी पहले हमने पैटर्न दिया था सिमिलर पैटर्न, वी डिसाइडेड इसको हम प्लेन ही रखेंगे। इसके नीचे सिर्फ हमने एक लाइट दिया हुआ है। नाउ ये अगर आप इसका रिफ्लेक्शन टाइल में देखोगे, मतलब नीचे जो इटालियन मार्बल है उसमें देखोगे, तो आपको इसके डॉट्स डॉट्स नहीं दिखेंगे, क्योंकि उसकी जो प्रोफाइल की केसिंग आती है उसके अंदर उसको फिट किया है। सो अगर आपको वो डॉट डॉट नहीं चाहते कि वो दिखे तो आप इस तरीके से केसिंग में लगा सकते हो, फिर लाइट आपको यूनिफॉर्म दिखेगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए इस बेडरूम में ऐसा क्या था जो आपको बहुत अच्छा लगा, या कोई पर्टिकुलर हिस्सा जो आपको अच्छा लगा हो, या कोई नई चीज़, नया डिटेलिंग कुछ आपने अगर आज इस वीडियो से सीखा हो तो उसके बारे में भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी इस साइड का आई थिंक इसके बाद हम एक ही वीडियो शूट करेंगे, उसके बाद ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद वाला एपिसोड होगा मोस्टली वो फाइनल फिनाले वाला एपिसोड होगा, जिसमें हमने सोचा है कि कुछ हम नया और इंटरेस्टिंग करने वाले। सो लेट्स सी, मिलेंगे जल्द ही एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर। तब तक के लिए बाय।